और क्या करते हैं? सर मेरा नाम निशान सरीन है। मैं हिमाचल गवर्नमेंट में एज ए असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर काम करता हूं और पिछले 25 वर्षों से अप्रॉक्सीमेटली मैं इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। तो आजकल मैं धर्मशाला में पोस्टेड हूं जी। सर जैसा कि कुछ मामला आजकल आपका सुर्खियों में चल रहा है जी। तो ड्रग कंट्रोलर जो है ईडी की रेड आपके ऊपर हुई है और कई तरह के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पे आपका क्या कहना है? सर नो डाउट है कि वो ठीक है कि एजेंसी ने रेड करी, वो उनका काम है, उनको कंप्लेंट आई होगी, उन्होंने रेड करी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जितने भी मीडिया में मेरे खिलाफ कोई भी प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ लग रही हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी, मैं इतना वो नहीं हूँ, तो वो जो लग रही हैं वो सारी मुझे है कि कोई मेरा वर्जन ही नहीं उस पर नोट कर रहा है। और क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आप लोग आए, आपने मेरे से पूछा तो है कि क्या चल रहा है। मेरे से तो पूछ ही कोई नहीं रहा है और उसमें सारी एक मतलब इतनी झूठी खबरें मेरे को डिफेम करने के लिए करा जा रहा है। अदरवाइज मेरे 25 साल की नौकरी में आज तक मैंने कभी भी मीडिया के आगे मैं कभी आया नहीं हूं, क्योंकि चलो मैं समझता हूं कि किसी ने न्यूज़ लगा दी, ये कर दी, एक रूटीन प्रोसेस है, चलता रहता है। बट अब एक स्पेशल ग्रुप जो है, एक जो फार्मा का एक मैन्युफैक्चरर है कालाम का, जो पिछले 7 वर्षों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसको मतलब मुझे उसको हमारे एक पूर्व अधिकारी भी डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग मेरे को जीने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज मुझे आपके आगे समक्ष जब आप आए तो मुझे अब ये मिला कि कम से कम मैं आप लोगों के थ्रू पब्लिक को ये तो बताऊं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे इतना डिफेम किया जा रहा है कि मैं इतना परेशान हो चुका हूं, इतना मेंटली हरास हो चुका हूं कि आज मतलब मेरा बिल्कुल मतलब मॉरल बिल्कुल डाउन चला गया है इस उसमें जो है। सर आपने बात करी उनकी जो एक व्यक्ति है पूर्व में जो जी पार्टनर है, जी क्या नाम है? सर नाम तो चलो वो नहीं है, वो सबको पता ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनको शुरू से ही मेरे से प्रॉब्लम रही है और ये साथ में इनके जो ये एक उद्योगपति है कालाम का, जो कि बहुत बदनाम भी है और जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी 2 से 3 FIR ऑलरेडी चली हुई हैं, हिमाचल में भी है, हरियाणा में भी है, और पैसे के दम पे और अपनी मसल पावर, अपनी मनी पावर को यूज करके वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। मैं एजेंसीज की गलती नहीं मानता सर, एजेंसी तो कोई भी होगी, मैं भी एक एजेंसी में हूं, अगर मेरे पास भी कोई कंप्लेंट आएगी तो मुझे भी तो इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि वो एजेंसीज को इतना मैनिपुलेट करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि बाद में मैं तो हरास हो ही जाता हूं, आगे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। पहले भी इन्होंने 2019 में मेरे साथ ऐसा ही किया, वहां भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया, ये वो। मेरे पास ना तो कोई, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ना मेरे पास कोई इलीगल प्रॉपर्टी है। मेरे फादर जो है 35 ईयर्स इसी डिपार्टमेंट में, मेरे वाले डिपार्टमेंट में डॉक्टर रहे, सीनियर डॉक्टर रहे, चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे। उसके बाद मेरी मदर जो है इसी डिपार्टमेंट में 35 ईयर्स जो है वो हेडमिस्ट्रेस रही हैं और साथ में आई बिलोंग्स टू ए वेरी गुड फैमिली, वेरी रिच फैमिली। और मेरे को 25 साल खुद काम करते हो गए, मेरी वाइफ भी वर्किंग है। तो अब हम इतने लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी 3 से 4-5 लाख रुपए महीने की मेरी आमदन है। चाहे मेरे पेरेंट्स, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मुझे वो कम से कम 1 से सवा करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले 20 साल पहले छोड़ के गए थे। तो मेरे पास कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई ऐसा आदमी, अगर मैं कोई अच्छे घर से हूं या मेरे को कोई वो है तो मैं 25 साल से खुद भी नौकरी कर रहा हूं। तो मैं ये बार बार लिखा जा रहा है पेपरों में कि लग्जरीज गाड़ियां हैं, मेरे पास कौन सी लग्जरी गाड़ी है? ये स्कॉर्पियो को कौन लग्जरी गाड़ी बोलता है सर? और दूसरी बात है, वो स्कॉर्पियो किसी ने मेरे से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वो स्कॉर्पियो आई कहां से है। तो वो सेकेंड हैंड गाड़ी सर मैंने अपने दोस्त बलदेव शर्मा से ली है और उसके कागज मेरे पास है। PNB का लोन मैंने अपने नाम पे, मदर के नाम पे फाइनेंस कराया है, उनके नाम पे। मेरे खाते में आज आप चेक कर लीजिए, मेरे खाते में जितने खाते बोले जा रहे हैं इसमें से 7-8 खाते तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं और वो नॉन ऑपरेशनल हैं और बाकी ये सारे मेरे परिवार के खाते हैं। अगर आप 1-2-3 अकाउंट भी एक आदमी को लेके चलें तो इतने खाते तो आजकल बन जाते हैं सर। ये कोई मेरे अकाउंट नहीं है, मेरे ओनली 2 अकाउंट हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और एक मेरा मदर के साथ है, जिसका पूरा ब्यौरा मैंने ED की इंक्वायरी में पहले ही दिया हुआ है उनको, एजेंसी को सारी स्टेटमेंटें दी है मैंने, उनसे कुछ भी हाइड नहीं किया। जब वो रेड करने भी आए थे तो उनको वही दस्तावेज से मिले हैं जो ऑलरेडी मैं उनके ऑफिस में शिमला में दे के आया हूं। उसके बाद बोला जा रहा है जी मेरे पास FD होंगी। सर मैं कोई ऐसे घर से थोड़ी हूं कि मैंने ही शुरू किया है काम।
मैं पिछले 35 साल से मेरे माँ बाप भी काम कर रहे हैं, हमारे पास अगर है प्रॉपर्टी है, अगर एफडीज हैं, तो एक एक का मैंने इनकम टैक्स में उसका ब्यौरा दिया हुआ है। मेरी मदर को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है इनकम टैक्स पे करने के मामले में, हाईएस्ट इनकम टैक्स। आपको अगर आप बोलेंगे मैं वो सर्टिफिकेट भी आपको शेयर करूंगा। अगर इनकम टैक्स में कोई आदमी किसी को ब्रॉन्ज मेडल देता है तो वो इसीलिए दे रहा है कि वो एक रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो दे रहा है। और मदर के मेरे को दुख इस बात का है कि मेरी वजह से मेरी मदर को, मेरे फादर इन लॉ को, सबको परेशान होना पड़ रहा है, जिनका इस केस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और मीडिया, बाकी तो चलो जो होगा, इंक्वायरियां चलती हैं वो हमने पहले भी भुगती हैं, आगे भी भुगतेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, जो ये मीडिया ट्रायल जो अनवांटेड चल रहा है, जिसमें कि मेरे खिलाफ इतनी मतलब गंद लिखा जा रहा है। एक पेपर में अभी पंजाब केसरी में लिखते हैं कि मेरे वो जो है ये 95% मेरी वाइफ का शेयर है। आप ये बताइए कि मेरे पास उनके पास क्या प्रूफ है कि वो है मेरी वाइफ के नाम, मेरे परिवार के नाम, मेरे किसी के नाम फार्मा में कोई 1 रुपए की भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कभी कहते हैं कि आपकी वो एजेंसी है, कभी कहते हैं वो एजेंसी है। मैं जिस सीट पे बैठा हूं मेरे पास 10 आदमी मदद के लिए आते हैं और मैं सबकी मदद करता हूं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो मैं वो मेरी एजेंसी मेरी हो जाती है। तो सर, जैसा कि आप मीडिया पे बोल रहे थे, तो मीडिया रिपोर्ट्स तो जो है ईडी की द्वारा जो लिस्ट प्रोवाइड करेगी उसी आधार सर, मीडिया एजेंसी ने कोई ऐसी लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है। मेरे पास सारी लिस्ट पड़ी है, मैं आपका शेयर भी कर दूंगा। एजेंसी ने सिर्फ 2 मेरे मोबाइल लिए हैं और सिर्फ 2 गाड़ियां ली हैं और कुछ नहीं लिया एजेंसी ने। एजेंसी ने कभी कोई गलत बात नहीं बोली है। ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है। देखिए, मेरे को बोला जा रहा है कि आपने घर बना लिया। मैं घर नहीं बना सकता सर। मेरे को आप ये बताओ, उसके ऊपर कोई ये बात नहीं कर रहा है कि 45 लाख का पीएनबी बैंक से लोन चला हुआ है। ये किसी ने, मीडिया ने क्यों नहीं लिखा सर? मेरे से पूछते तो मैं बताता ना सर। आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि 45 लाख का लोन है उसके ऊपर। ये जो आप जी कह रहे हैं जी कि घर पर ईडी की रेड हुई, जी, ये हुई किस लिए? इसका कहां से तार इसके कहां जुड़े? सर वो मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। पर मतलब मैं इतना ही बोल सकता हूं कि मैं उस इतनी बड़ी देश की एजेंसी है उसके लिए मैं नहीं बना हूं, बस ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े मैटर्स हैं। और मेरे घर पे जब रिस्पेक्टेड एजेंसी ने जो रेड करी है, ना मेरे पास कोई कैश मिला है, ना मेरे पास कोई गोल्ड मिला है, और ना मेरे पास कोई इलीगल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले हैं। और एजेंसी वालों ने सारी चीजें प्रॉपर्ली चेक की है, कोई उन्होंने गलत नहीं बोला, कुछ नहीं किया, एंड दे हैव प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। एंड उसके बाद वो जब उन्होंने देख लिया कि 90% भी ये वो है, तो उन्होंने और कुछ लिया भी नहीं है, कोई मोबाइल और उस गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं लिया उन्होंने। जबकि गाड़ियों का मेरे पास हिसाब था, बट उन्होंने मुझे बोला कि ये हिसाब हमारे आईओ देखते हैं, हम नहीं देख सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि सर फाइल इज रेडी, आपको स्टेट पर, चलो वो उनका प्रोसीजर है। पर मेरे पास ऊपर से फिर और बोला जा रहा है कि जी मैंने 50 लाइसेंस ग्रांट कर दिए। सर मेरा धर्मशाला में बैठा हूं, 1 साल से है, मेरे को एक आदमी ये बोल दे कि किसी ने मेरी कंप्लेंट की हो आज तक कि मैंने किसी का लाइसेंस गलत दे दिया या किसी का वो किया है। इंटॉक्सिकेशन के ऊपर मैंने इतनी सख्ती की है कि जब से मैं धर्मशाला आया हूं मैंने इस मिनास को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। अगर आप बोलेंगे मेरे ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, इतनी ईमानदारी से मैंने यहां काम किया है। एक कंप्लेंट नहीं मेरी किसी ने 1 साल में आज तक करी है। और सडनली जब अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो सारे ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया और मैं कितना बड़ा करप्ट अफसर हूं। आपका क्या कदम रहेगा जिस तरह से? सर मेरा कदम सिर्फ यही है कि मैं तो आज तक लड़ता ही आया हूं, आई एम अ बॉर्न फाइटर, और मैं आगे भी लड़ूंगा। वो मैं माननीय अदालत के सामने सारी चीजें रखूंगा या जहां माननीय एजेंसी के सामने सारा कुछ रखूंगा। बट मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जो मीडिया में ये अखबारों में जो न्यूज़ें आ रही हैं या वो लग रही है, ये मुझे नहीं पता कि इनके पीछे वही एक उद्योगपति जो सुनने में आया है वही ये सारा कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ मतलब है कि जो अखबार में आ रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल गलत छापी जा रही हैं। और किसी भी अखबार ने, मैं किसी उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा वर्जन नहीं लिया आज तक। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये जो चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही हैं ये मेरे लिए मिनिमम है सर। I and my mother and my wife are all income tax paid from last 20 years. So क्या हमारे पास पैसा नहीं हो सकता इकट्ठा सर? क्या लगता है कि जो उद्योगपति आपने बताया है जी, ये सारी साजिश उसी की है? सर उसी की है। उसके साथ एक दलाल है, वो भी उसके साथ मिला हुआ है। और ये दोनों लोग जो है डिफेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि वो उद्योगपति अपने आप में भी हुआ है, मैं आपको उसके भी कागज दे दूंगा सारे, उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। और
सबसे ज़्यादा सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ भी वो प्रोवाइड करता है, जिसकी लिस्ट भी मेरे पास है। मतलब मसल एंड मनी पावर को यूज़ करके ये सारा मेरे को डिफेम करने के लगा हुआ है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर मैं कोई गुनहगार होता या कुछ होता तो वहाँ मेरे घर में कुछ तो मिलता सर, कोई गोल्ड मिलता, कुछ मिलता, पर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, और जो मिली भी है उनको गलत चीज़ से इस मीडिया में पेश किया जा रहा है तो मुझे डिफेम करने के लिए। और जब से मैं धर्मशाला में पोस्टिंग मेरी हुई है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 साल से मैं शिमला हेडक्वार्टर में ही था, तो मैंने उसके बाद जैसे मैं धर्मशाला आया हूँ उसी दिन से ये साजिशें मेरे खिलाफ शुरू हो गई हैं, ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊं, मुझे मेरे पैर पीछे खींचने के लिए। तो बस जी, जैसे आप कह रहे कि कुछ मीडिया को मैनेज करके जो है वो जो है आपको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाने का प्रयास। सर धक्का तो पहुंचा है, मैनेज का मैं नहीं कमेंट करूंगा, पर धक्का बहुत पहुंचा है। मैं इसलिए हाथ होकर आज आपके सामने ये कर रहा हूं, अदरवाइज मैंने अपने 25 साल के करियर में कभी भी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। जिन लोगों ने जी ये किया उनके खिलाफ आप सर, उनके ये डेफर्मेशन की तैयारी हो चुकी है, हमने वकील अपॉइंट कर दिए हैं। अभी 2-3 दिन में जो जिन प्रेस वालों ने और जिन अखबारों ने हमारे अगेंस्ट गलत न्यूज लगाई है उनको लीगल नोटिस भी, और मैं सीधा ही उनके ऊपर सूट फाइल कर रहा हूं। वो वकील हमारे आज कल में तैयार करके कर देंगे, जिसकी जानकारी भी आपको दे दूंगा। और जो भी गलत, क्योंकि सर ऐसा है कि मुझे नहीं पता ये कहां से षड्यंत्र चला हुआ है, बट मतलब अब मैं कितने आदमियों के साथ लड़ सकता हूं, तो मैं बस आपके माध्यम से इतने लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये सब गलत इन्फॉर्मेशनें दी जा रही हैं, और 2-3 जो अखबारों ने या चैनल ने गलत न्यूज लगाई है उनके खिलाफ मैं उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा अब कोर्ट में आके कि भाई मैंने ये मेरे 95% मेरी वाइफ के नाम कहाँ है, और मेरी लग्जरी गाड़ियां कौन सी हैं, और बिना फैक्ट्स के जो उन्होंने लिखा है उसके लिए वो जवाबदेह होंगे। ये कॉन्फ्रेंस आपको लग रही है, क्या लगता है कि आपको जो विभाग में जो है आप अभी सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं और उच्च पद पर आप पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं? सर एक्चुअली रीजन ये है कि मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता। 1 साल में आप चाहे मेरे विभाग के अधिकारियों से पूछ सकते हैं, 1 साल में हमने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, और धर्मशाला में जो काम आज तक नहीं हुए वो मैं आपको ब्यौरा भी दे सकता हूँ, मैंने वो काम भी किए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी प्रमोशन है उसको रोकने के लिए और मुझे सिर्फ पीछे खींचने, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं वहां आऊं, और उनको ये डर है कि अगर ये आ जाता है तो कई वहां खुलासे हो सकते हैं, जिस कारण बहुत लोगों को डर है। तो इसलिए सारी ये गेम प्लान की जा रही है मेरे खिलाफ। जो प्रॉपर्टियों की, घरों की बात की जा रही है, हाँ जी, घर आपके नाम मैं आपको बताता हूँ, बिलासपुर में मेरा घर है, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। बिलासपुर में मेरा पुश्तैनी घर है जो कि 1945 का है, ठीक है जी। उसके बाद मेरा सर शिमला में एक घर है जो मैंने सरकार से परमिशन लेके प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी विजिलेंस डिपार्टमेंट 2019 में कर चुका है। सारा मैंने उनको डाटा दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, कुछ नहीं मिला है उसमें। एक घर सिर्फ बनाया था मैंने, उसमें भी 26 लाख रुपए का लोन था जो स्लो करके आज 10 साल के बाद मैंने उसको खत्म किया है। उसके बाद एक घर जो अभी हमने चंडीगढ़ में बनाया है सर, वो हमने उस पर 45 लाख का लोन है, और उसके ऊपर जो हमने एक अपनी प्रॉपर्टी को सेल करी थी उसके पैसे आने के बाद बाकी के पैसे मेरी मदर ने लगाए थे। और वो घर मेरे नाम नहीं है सर, मेरा एक ही घर है और मेरा कोई घर नहीं है, मेरी मदर के नाम वो घर है। और मेरी मदर की इतनी वेल्थ है कि वो कहीं भी घर कोई भी बना सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग मेरे को ऐसे डिफेम कर रहे हैं कि अगर मैं टी शर्ट भी पहनता हूं तो उसके लिए भी मुझे डिफेम किया जाता है कि जब मैं घर से बहुत अच्छा हूं तो मैं क्यों नहीं पैसे कर सकता हूं, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। आप इनकम टैक्स की मेरी लगातार पिछले 25 साल की मेरी रिटर्न देखिए सर, इट अमाउंट्स टू करोड़ ऑफ रुपीज। तो मैंने अगर आज तक मेरा केस कोई स्क्रूटनी में नहीं लगा और मैंने इनकम टैक्स को रिस्पेक्टिव को सारे अपना टैक्स पे किया है, तो आई एम अ वेरी गुड टैक्स पेयर ऑफ द इंडिया। माई मदर इज अ हाई टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या गलत है? तो मैं सिर्फ आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि ये गलत जो भ्रांति चली है आप कृपया करके इसको लोगों के सामने लाएं और कम से कम ये सच्चाई लोगों को पता चले। बस ये मेरा आपसे अनुरोध है। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, आप आए और मेरे से आपने एटलीस्ट पूछा, तो इसके लिए आपका शुक्रिया।